हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत बड़ी अपडेट आई है जो कि है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। बहुत सारे वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है जो कि अगर आप किसी भी ब्रांच से बी टेक कर रखे हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। और ऐसे कुछ ब्रांचेस भी है जहाँ पे आप मैकेनिकल पर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे अपडेट आते रहेंगे इस चैनल में। अगर आप बी टेक डिप्लोमा ITI कर रखे हैं तो फिर ऐसा अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले जो आया है मैनेजर फायर सर्विस। इसमें जो है बी टेक इन फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में है। लेकिन इसमें जो है 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है उसी फील्ड में। इसमें वैकेंसी जो टोटल है वो है 6। जनरल के लिए टोटल जो है 11। जनरल के लिए है 6 और EWS के लिए है 1, OBC के लिए है 3 एंड SC के लिए है 1। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है मैनेजर टेक्निकल। तो जो ये बी टेक इन मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल में आपको होना चाहिए। और जो है इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है, 5 ईयर एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिव करियर इन द फील्ड ऑफ गवर्नमेंट प्रोसेसमेंट प्रोसीड्यूर्स फॉर गुड्स सर्विसेज एंड इक्विपमेंट एंड व्हीकल। इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो है 2। नेक्स्ट जो है इसमें कुछ भी एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए, ये है जूनियर एग्जीक्यूटिव या ट्रैफिक कंट्रोलर। इसमें भी अगर आप बैचलर डिग्री ऑफ 3 इयर्स इन साइंस BSc विथ फिजिक्स और मैथमेटिक्स और बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी कंपलसरी इन एनी सेमेस्टर्स, देन आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो है 264, जिसमें कि जनरल वालों के लिए है 107 एंड जो EWS के लिए है 26 एंड OBC के लिए है 72। नेक्स्ट SC के लिए है 40 एंड ST के लिए है 19। नेक्स्ट जो वैकेंसी आई है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस। उसमें जो है ग्रेजुएट इन साइंस एंड MBA ऑफ 2 इयर्स ड्यूरेशन और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। इसमें भी एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं चाहिए। इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो है 83, जिसमें कि जनरल वालों के लिए है 35 सीट एंड जो EWS के लिए है 8 सीट एंड SC के एंड OBC के लिए है 21, SC के लिए 14 एंड ST के लिए है 5। एंड यहाँ पे जो है PWD के लिए भी 7 सीट यहाँ पर रिजर्व है। नेक्स्ट जो देखिए यह है जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल। इसमें बी टेक डिग्री इन मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल। यहाँ पे भी कुछ एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है, जिसमें कि टोटल वैकेंसी है 8, जिसमें जनरल वालों के लिए है 5 एंड SC के लिए है 2 एंड ST के लिए है 1। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए जो है जिसमें कि इंक्लूड है PWD भी इंक्लूड है, जिसमें एक सीट उसका। और नेक्स्ट देखिए जो है जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। बाकी जो PDF है वो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक उसका, तो आप वहाँ से मिल जाएगा, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट। यहाँ पे डिप्लोमा मेंशन किया गया, लेकिन यहाँ पे क्या है कहीं पे भी डिप्लोमा का कोई नामोनिशन नहीं है वैकेंसी में, मतलब बी.टेक में ही दिखाई दिया अभी तक। देखते हैं और भी क्या है। फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड डीम्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम एन एपेक्स इंस्टीट्यूट IIT IIMS XLRI TISS, it is recognized by Government of India. Percentage of minimum 60% of 60% marks or equivalent for bachelor degree and also for PG degree diploma including MBA. Okay. Next देखिए कैंडिडेट बी.टेक BSc degree are allowed apply against post which are essential qualification prescribed as bachelor degree in engineering. नेक्स्ट देखिए एज लिमिट जो यहाँ पे है वो है 32 ईयर्स, और ये आपका 30/11/2020 को उसके अकॉर्डिंग लिया जाए, मतलब कैलकुलेट होगा। और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए जो है वो है 27 ईयर्स। यहाँ पे रिलैक्सेशन वगैरह भी है, वो भी आप देख लीजिएगा। रिलैक्सेशन वगैरह भी यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आपको PDF में मिल जाएगा, जो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो देखिए ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो जो है 15/12 से स्टार्टिंग होगा। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 जनवरी 21।
आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, वो भी उन लोगों ने मेंशन कर दिया है कि अगर लास्ट डेट का आप अप्लाई करते हैं लास्ट फ्यू डेज़ में, अगर आपका नहीं होता तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग नहीं लेगा, तो इसलिए आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए पे स्केल वगैरह भी यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, द CTC पर एनम फॉर द मैनेजर CTC वुड बी अराउंड 18 lakh approximately, and for the post of junior executive it will be around 12 lakhs approximately। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो दिया गया है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में, देखिए कैंडिडेट हुज रिजल्ट फाइनल एग्जामिनेशन इज अवेटेड आर allowed to appear in the online examination subjected to condition that they will produce final result at the time of document verification। अगर आप ऑनलाइन आप अगर फाइनल ईयर में हो, अगर आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उस कंडीशन में आपको जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा आफ्टर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तब आपको वो जो है डॉक्यूमेंट्स मतलब इशू करवाना पड़ेगा। और नेक्स्ट देखिए एज एक्सपीरियंस एंड ऑल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी एज ऑन 30/11/2020। इस डेट को सभी आपका कैलकुलेशन किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा इस डेट के हिसाब से। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है कैंडिडेट मस्ट स्पेसिफिकली इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द रिलेवेंट कॉलम ऑफ द बट ओनली CGPA। ये जो है सब कुछ आपका CGPA OGPA TGPA NCPA इसी मतलब इसी में होना पड़ेगा आपका मार्कशीट का जो मार्क्स वगैरह है। अगर आपका नहीं है तो भी आपको कन्वर्ट करके वहाँ पे देना पड़ेगा। मैक्सिमम केस में CGPA में रहता है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल नंबर ऑफ पोस्ट विथ सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच पोस्ट subjected to the condition that they fulfill all other eligibility criteria required for the post and deposit the fee separately for each post as applicable। आप यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए सेपरेटली इस पोस्ट के लिए आपको फ़ीस भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक बार फीस दिए मल्टीपल पोस्ट अप्लाई कर दिए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ भी आपको सेपरेट पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ी जो है वो भी देना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ी कितना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे, चले देखते हैं। आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको ईमेल के द्वारा सेंड किया जाएगा। एंड और एक बेनिफिट जो यहाँ पे है वो है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये बड़ा बेनिफिट है। एंड देखिए और एक कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड दे विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इंटरव्यू, फिजिकल मेजरमेंट एंड एंड्योरेंस टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, वॉइस टेस्ट एज एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट। तो यहाँ पे देखिए जो है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपको जैसे कि उसका रिक्वायरमेंट है, अगर किसी में उसका फिज़िकल मेजरमेंट वगैरह रिक्वायरमेंट है, ड्राइविंग टेस्ट का रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए बुलाया जाएगा वैसा ही। एंड रोल नंबर्स ऑफ द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू, फिजिकल मेजरमेंट, एंड्योरेंस टेस्ट एंड ड्राइविंग टेस्ट, वॉइस टेस्ट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट विल बी डिक्लेयर ऑन AAI वेबसाइट। आपको जो भी है सब जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है वहाँ पे सब कुछ नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा। फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर फायर सर्विसेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी फॉलोड बाय द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिजिकल मेजरमेंट एंड एंड्योरेंस टेस्ट व्हिच इंक्लूड्स रनिंग, कैजुअलिटी कैरिंग, पोल क्लाइंबिंग, लैडर क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग एंड ड्राइविंग टेस्ट। ये सब आपको आना चाहिए इस पोस्ट के लिए। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस, इसके लिए आपका जो है लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस मांगा गया है, ये एसेंशियल है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस। इसके लिए बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट है जो कि अगर सब पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकता, क्योंकि अगर सब पॉइंट डिस्क्राइब करूँगा तो फिर आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट है। मैं PDF दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी देखिए जो मेन पॉइंट है मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। एंड द कैंडिडेट्स सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजर फायर सर्विसेज shall have to execute surety bond for an amount of ₹7 lakhs and
5 लाख रेस्पेक्टिवली। तो मतलब जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 7 लाख एंड मैनेजर के लिए जो है ₹5 लाख बॉन्ड आपको यहाँ पे बॉन्ड में लाया जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड आपको साइन करवाया जाएगा 3 ईयर्स के लिए आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ ट्रेनिंग। यहाँ पे बॉन्ड भी है, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी एबल टू पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। आपका पोस्टिंग जो है कोई स्पेसिफिक सिटी में नहीं होगा, यहाँ पे आपका इंडिया के कहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, आपका एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो एक बड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा है ऐसे जनरली में, तो वो है ₹1000 फॉर जनरल एंड फॉर SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट्स ₹170 ओनली। एंड जो पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस किया है तो उन लोगों के लिए ये फीस नहीं लगेगा, यही भी दिया गया है यहाँ पे। तो फोटोग्राफ, इमेज, सिग्नेचर ये सब बेसिक से मांगा गया है। जो कि आपका फोटोग्राफ है वो आपका कम से कम 3 मंथ्स ओल्ड, मतलब उससे ज़्यादा अगर होगा तो नहीं होगा, आपको 3 मंथ्स के अंदर ही वो अगर फ़ोटो लिया गया है तो आप अप्लाई कीजिए उसी फ़ोटो से। एंड यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि फ़ोटो में डेट होना चाहिए SSC के तरह, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो साइज वगैरह है ये भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए जो कि है ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट वेरियस मेजर सिटीज़ अक्रॉस इंडिया। तो मेजर सिटीज़ जो है आपका दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, ऐसे कलकत्ता हो गया, ऐसे मेजर सिटीज़ में ही आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो आपका नियरेस्ट जो भी मेजर सिटी है तो फिर आप अप्लाई कर दीजिए, तो वहीं पे आपका सब हो जाएगा। एंड नो ट्रैवलिंग अरेंज वगैरह, अकोमोडेशन वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाएगा यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। और जो ऑनलाइन टेस्ट है वो बाइलिंगुअल होगा, जो कि है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा। तो आज का अपडेट यही था। मुझे मालूम है कि साउंड का प्रॉब्लम थोड़ा है यहाँ पे, तो फिर थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। एंड मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे अपडेट फ्यूचर में भी पाने के लिए। थैंक यू।